उधर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से मैराथन पूछताछ जारी है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए चौथी बार बुलाया है। दूसरी ओर राहुल से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के नेता सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी जानबूझकर बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस को कर रही है परेशान। ईडी का इस्तेमाल करके राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास। और राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश के युवाओं की नौकरी के लिए, तमाम दूरदर्शी चीजों के लिए राहुल लगातार बात करते रहे। ऐसे में उनकी आवाज को एजेंसियों के थ्रू दबा दो। तो हम कांग्रेस के वर्कर यहां पर जंतर मंतर पर सत्याग्रह है और जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के आरोप पर सियासत के बीच राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में चौथी बार सवालों का जवाब देने के लिए राहुल ईडी दफ्तर पहुंचे तो कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन कर लगातार हो रही पूछताछ पर सवाल किया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बहाने केंद्र पर वार किया। राहुल गांधी सुबह करीब 11:15 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस बार फिर बहन प्रियंका गांधी उनके साथ थी। इससे पहले राहुल गांधी ने ईडी की टीम पिछले हफ्ते सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है। अब पार्टी राहुल गांधी को लगातार समन पर सवाल उठा रही है। इसे पार्टी नेताओं को परेशान करने का तरीका बता रही है। ईडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से अनुचित दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी की आवाज को बंद करा जा सके। क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया। लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। अजय माकन ने ईडी पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 5310 केस पर सवाल उठाया। केंद्र सरकार की मदद का आरोप लगाया। ईडी और सीबीआई ने अपने ऑफिस के अंदर ग्लो एंड लवली का एक डब्बा रखा हुआ है और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफाचट साफ होकर के बाहर निकल जाता है। राहुल गांधी की पेशी के बीच एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर सत्याग्रह के जरिए सरकार पर हमला बोला। ईडी का इस्तेमाल करके राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास। और राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश के युवाओं की नौकरी के लिए, तमाम दूरदर्शी चीजों के लिए राहुल लगातार बात करते रहे। ऐसे में उनकी आवाज को एजेंसियों के थ्रू दबा दो। तो हम कांग्रेस के वर्कर यहां पर जंतर मंतर पर कल भी अग्निपथ के खिलाफ यहां पर सत्याग्रह कर रहे थे, हम आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि सत्य विजयी होगा, सत्य हमेशा विजयी होता है। आप राहुल की आवाज को एजेंसियों से दबा नहीं सकते हैं। कि पुलिस अगर विपक्ष को डंडा ना मारे, पुलिस अगर विपक्ष के कुर्ते ना फाड़े, पुलिस अगर विपक्ष को डिटेन ना करे, हिरासत में ना डाले, पुलिस अगर विपक्ष को जेल में डाले, ईडी अगर विपक्ष के नेताओं को परेशान ना करे, सीबीआई आपके घर पे रेड ना मारे, इनकम टैक्स का छापा ना मारे, तो समझिए आप देश के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और आपकी एक एक परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेस नेताओं के हमलों का बीजेपी ने जवाब दिया। सभी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई का हवाला दिया। इशारों में परिवारवाद वाली राजनीति पर तंज किया। जहां तक कांग्रेस का आक्षेप है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, आज ही हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है।
इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एंटाइटलमेंट का कि हम प्रथम परिवार से हैं, हमसे पूछताछ कैसी हो रही है, क्या ये हकीकत नहीं है? जंतर मंतर पर कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए तमाम राज्यों से पार्टी नेता दिल्ली पहुंचे थे। सीएम अशोक गहलोत समेत राजस्थान सरकार के सभी मंत्री दिल्ली आए थे। हालांकि गाजियाबाद में जब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिल्ली जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें घर में ही अरेस्ट कर लिया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से जांच एजेंसियां तमाम सवाल कर रही है और इस बीच सियासत भी तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।